जितना जरूरी है ना पैसा कमाना, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीका से सही ढंग से मैनेज करना। पैसा कमाना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकती है, पैसा कमाना हो सकता है कि ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन उस पैसे को सही तरीका से सही जगह पे निवेश करना ये उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है, कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। एक कहानी आपने सुना होगा ना कि उसके बाबा के पास, दादा के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था, धन दौलत बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज उसके घर में थोड़ी थोड़ी पैसे के लिए लोग मुहताज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है। इसका एक कारण यह है कि उसके पास ना कोई स्किल था पैसे को मैनेज करने का, ना उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका था, ना वो कभी ये अपने आप को इंप्रूव किया कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में फाइनेंस को लेकर के आज 5 टॉपिक बात करने वाले हैं। आपने देखा भी होगा कि 5 वेज टू मैनेज योर मनी, 5 तरीका जिससे आप अपने पैसे को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो स्लाइडिंग में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, आप चीज़ों को देखिएगा। आज मेरा टॉपिक क्या है? 5 वे टू मैनेज योर मनी। ओके, 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, फर्स्ट टाइम है ये ना। और आपको मैं बता दूं यार कि ये नया डिजिटल बोर्ड सेटअप हुआ है, तो इस खुशी में थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, इसी खुशी में, और कुछ नहीं करना है। चलो, जिसमें चलिए देखिए, पहला क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी कहने का मतलब है कि 2 तरह का, जब भी आप कभी प्लान करते हो ना पैसे को लेकर के, पैसे को मैनेज करना या तो फिर इन्वेस्ट करना या तो फिर निवेश करना, तो इस सिचुएशन को या तो फिर ये पैटर्न को 2 ही चीज तोड़ सकता है। पहला, अगर किसी तरह का कोई आपातकालीन घटना घट जाए, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई किसी तरह का आपका कोई मेडिकल इशू आ जाए, यही दोनों सिचुएशन में आपके पास पैसे की जो फ्लो बनी रहती है, इन्वेस्टमेंट की जो फ्लो बनी रहती है, वो खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आप प्लान करते हैं पैसा निवेश करने के लिए या फिर पैसे को मैनेज करने, तो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट में जब भी आपका दिमाग बच जाता है, थोड़ी सी अगर दिमाग जाती है, तो सबसे पहले 2 चीज सिक्योर कर लीजिए कि पहला कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई भी इमरजेंसी घटना घटती है या तो फिर इमरजेंसी आपका हेल्थ एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरह होता है, तो आपको वहां पे आपका जो सेविंग में है पैसा पड़ा हुआ है या तो फिर आप जो इनकम कर रहे हो, उस इनकम पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, आपको वो सिक्योर कर लेगा। अगर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं और अगर आप मेडिकल जाते हैं और मेडिकल में आपका 5-7 लाख रुपए खर्च होता है, तो क्या होगा? 5-7 लाख रुपए खर्च करने में आपका पूरा संपत्ति खत्म हो जाएगा भाई, पूरा संपत्ति खत्म हो जाएगा। या जितना सेविंग करके रखे हो ना भाई, लोगों को फोन करना पड़ेगा कि भैया पैसा भेज दो, जल्दी भेज दो, मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो चीज आप सिक्योर करके रखोगे ना, तो सबसे पहला आपका ये खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे कि भैया किसी तरह का अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हेल्थ मेरा खराब होता है ना, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से हम सिक्योर हैं, मेरा फाइनेंशियल जो कंडीशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है, आपको मिल जाएगा पैसा। ठीक है, पहला चीज ये करें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा चीज क्या है? टर्म प्लान। देखिए आज ना, ये कहते हुए थोड़ा बहुत दुख लग रही है कि आज इंडिया में इतनी सारी जो एक्सीडेंट हो रही है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है यार। अब बढ़ गया ना, तो इसके कारण कोई अपने आप को खुद देखिए, आप क्या हो ना कि आप सिक्योर हो, आप बहुत अच्छा चल रहे हो, बड़ा अच्छा चीज है यार, आप बहुत अच्छा चल रहे हो, सामने वाला का कोई भरोसा नहीं है, आप बहुत सब कुछ संभाल के चल रहे हो, सब कुछ देख समझ के चल रहे हो, लेकिन सामने वाला पे आपको भरोसा नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करके चला जाएगा। तो आप सिक्योर हो, ठीक है मानते, लेकिन सामने वाला पे भरोसा ना करना चाहिए। इसके लिए क्या है कि आप एक टर्म प्लान लेके रखिए। टर्म प्लान लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप टर्म प्लान लेते हैं ना, तो टर्म प्लान लेने के बाद अगर आप घर का एक मुखिया है, समझ रहे हो, मुखिया कहने मतलब क्या है कि आप अगर घर का एक इकलौता इंसान है जहां पे आपका इनकम पे डिपेंड है आपके परिवार लोग, तो सबसे पहले आपको खुद को सिक्योर करना है कि अगर हमारी जिंदगी में अगर किसी तरह का कोई घटना घट जाती है, तो फिर इन सब का क्या होने वाला है, और जो मेरा जो फाइनेंशियल जो मेरा इन्वेस्टमेंट चल रही है, मेरा एसआईपी बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसका क्या होने वाला है। तो कम से कम ये चीज भी आप सिक्योर कर लीजिए कि अगर किसी तरह का कोई भी अनइथिकल इमरजेंसी अगर घटना घटती है, एक्सीडेंट अगर होती है, तो किसी तरह का कोई होती है, तो उस सिचुएशन में आपके पास अगर टर्म प्लान होगा तो आपके पास एक अच्छा मोटा इनकम मिलने वाली है। और एक छोटा सा यहाँ पे आपको कहावत बता रहे यार कि एक नेचुरल चीज है, आपको बता रहे कि आज की दुनिया में ना सबसे बड़ी जो हेल्प होती है ना, समझना, सही से समझना कि आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी हेल्प होती है ना, वो पैसे की हेल्प होती है। शरीर से हेल्प करने वाले की कोई इज्जत ना होती, ना कोई कदर होती है, कोई कदर नहीं होती है। ये जो है ना एक्सीडेंट है या फिर अनएक्सपेक्टेड जो हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह से खराब कर सकती है भैया, पूरी तरह से खराब कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा इसको कि खुद को आप इनसिक्योर मतलब कि प्रोटेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका किसी तरह को फाइनेंशियल जो बना रहे प्लानिंग, उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? क्रिएट बजट विथ मंथली बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मंथली बेसिस पे कोई अगर प्लान नहीं करते हो ना, तो जब महीना का अंत होता है ना, उस समय आपके पास दिखाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। जब भी होता है ना, अभी फोन पे गूगल पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे अगर दिन पूरा का पूरा आप महीना अगर खर्च कर रहे हैं, लास्ट में पता चलेगा 10 दिन पहले इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि कोई बजट नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ खर्च कर रहे हो, जो मन कर रहे हो वो कर रहे हो। मार्केट गया ऐसा ही, मेरे को बड़ा अच्छा लगा घड़ी यार, हैं ऐसे जाके एकदम स्किन टन सर बजा घड़ी ले आया, ये टी शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, हैं टन किया, पैसा खत्म हो गया। तो ये टन 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 जो आवाज़ आ रही है ना, आपका लास्ट में फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह से वो करके रख देंगे। ठीक है, तो आप जब भी देखिए जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, पैसा तो कमा रहे हैं आप, कोई भी फिक्स अमाउंट होगा कि इतना का इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, तो उस पैसे को कम से कम सही तरीका से स्टार्टिंग में ही बजट बना लीजिए। आप क्या बजट बनाइए कि देखिए हर एक छोटा से छोटा चीज देखिए आप, हर एक छोटा से छोटा चीज, आपका रेंट कितना जाने वाला है, अगर आप भाड़े पर रह रहे हो ना, तो रेंट कितना जाने वाला है वो लिख लो आप, कितना का राशन खर्च होने वाली है वो लिख लो, मिल्क कितना दूध जाता है यार, पानी कितना खर्च होता है, पेट्रोल में खर्च कितना होता है, आप रिचार्ज कितना होता है आपके फोन में, आउटसाइड अगर आप खाना वाना पार्टी कर रहे हो ना, खाना वाना खा रहे हो तो उसका कितना पैसा खर्च हो रहा है, ट्रेवलिंग में कितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर मूवी देखने का मन करे तो उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, टाइम टू टाइम अगर मन किया ना डांस करने का, पार्टी उटी जाने का, तो उसका भी लिख लो आप। हर छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा चीज आप लिख लो। आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर ये जो पूरा लिखोगे ना, तो स्टार्टिंग टाइम में दिखेगा ना ये 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो उसमें बड़ा अक्षर लगेगा यार, मेरा मंथली जो एक्सपेंडिचर है या तो मेरा जो खर्च होने वाला, इतना खर्च होने वाला है, शौक हो जाओगे। लेकिन अगर ये नहीं बना, ये अगर नहीं बनाओगे ना, तो महीना के लास्ट में इससे डबल खर्च होगा, लेकिन फिर भी आपको अफसोस नहीं होने वाली है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट में अगर आप जाओगे, फाइनेंशियल अगर कंडीशन को अगर सुधारना चाहते हो, तो सबसे पहले मंथली बेसिस पे आप एक बजट बना लीजिए। हर एक महीना का बजट बनाइए कि आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है, रेंट में, राशन में, मिल्क में, वाटर में, पेट्रोल में, रिचार्ज में, आउटसाइड फूड में खा रहे, ट्रेवलिंग में, मूवी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें, और भी बहुत सारे आपकी जिंदगी में होती होगी खर्च, वो सारा का सारा आप लिख लीजिए। बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। हर एक महीना आपका पैसा कुछ ना कुछ सेव होगा, मतलब कि आपका पैकेट भरेगा, घटेगा नहीं इससे आपका। तो ये दूसरा चीज आप कीजिएगा। तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज क्या करना है आपको, तीसरा चीज आप देखिए, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, जो पैसा आपके पास बचता है ना भैया, उस पैसे को कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो यार, सेव नहीं करो। सेव अभी मैं क्या बोला, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप एसआईपी में डाल दो, है ना, एसआईपी में डालो, स्टॉक मार्केट में डालो, ठीक है। किसी कंपनी का एसआईपी, मतलब एसआईपी शुरू कर लो, 500 रुपया से शुरू होती है ये महीना का, तो बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 50,000 रुपया आपको निवेश करना है हर साल का, है ना। 500 रुपये से महीने से शुरू थी, आप एसआईपी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, स्टॉक शेयर खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप पैसा निवेश कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, पैसा निवेश कर सकते हो, ना कि सेव कर सकते हो। निवेश आपका क्या होता है ना, एक बड़ा ही अच्छा चीज है कि आज आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है ना, वो कल आपको पैसा कमा के देने वाली है। समझ गए? आज जो आप पैसा निवेश करने वाले हो, कल आपको वो पैसा कमा के देने वाली है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना इनकम है। आप 10,000 कमाओ तो भी निवेश करो, 50,000 कमाओ तो भी निवेश करो, लाख कमाओ तो भी निवेश करो, 5 लाख कमाओ तो भी निवेश करो, मतलब निवेश करो। निवेश करने से आपका ही बेनिफिट होने वाली है। वीडियो में सिर्फ बता रहे, मेरे को पैसा भेज नहीं दोगे अकाउंट में, हाँ कि लो भैया बताएं, आपके कारण हम 500 रुपये निवेश कर दिए, 30 साल के बाद मेरे पास 40-50 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपये लाइए आपके अकाउंट में भेज देते हैं। करोगे क्या? नहीं करोगे, है ना। तो प्लान कीजिए, इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वो भी मंथली बेसिस पे कीजिए। कोई नहीं कि साल में करेंगे एक बार, है ना, 6 महीना में करेंगे एक बार, कोई जरूरी नहीं है। मंथली प्लान कीजिए, मंथली प्लान कीजिए, मंथली प्लान कीजिए, मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए, मंथली इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। हर एक जगह पैसा नहीं कि 4 जगह पे ही पैसा लगाना है, बिल्कुल नहीं। आपके पास और भी बहुत तरह का ऑप्शन होते हैं। गूगल में सर्च करोगे इन्वेस्टमेंट टाइप, 17 तरह का आ जाएगा वहां पे, फिर सर्च जो अच्छा लगे उसमें डालते रहिए, पैसा निवेश करते रहिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मेरा क्या था, मंथली बेसिस पे निवेश कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथा, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या, चौथा में क्या है बता सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ ये? बड़ा मजा आता है ना सब कुछ लेने में, किसी से मांगने में, कर्ज लेने में तो इतना मजा आता है, क्या बात है। एकदम मतलब कि पैसा आता ही अकाउंट में, एकदम दिमाग काम करना शुरू करता है, कहाँ पैसा, इसको क्या करना है। भैया बच जाओ ना, जितना हो सके कर्ज लेने से बचिए, जितना हो सके कर्ज लेने से बचिए। कर्ज आपको ऐसा कुआं में धकेल देगा ना कि आपको खुद पता नहीं चल पाएगा कि आप कहां पे जा रहे हो, किस समंदर में जाके निकलोगे ना, आपको खुद पता नहीं चल पाएगा। जितना हो सके कर्ज से बचिए। कर्ज क्या है ना कि कर्ज, देखिए कर्ज आपका आने वाला कल का पैसा आज आप खत्म कर रहे हो। समझ रहे हो बात को, कि कर्ज क्या है कि आने वाला जो कल में आप जो पैसा कमाओगे ना,
आज वो पैसा खर्च करने वाले हो। सोचिए फिर उस समय अगर क्यों इमरजेंसी पड़ी तो आप उस समय क्या करोगे? समझ बात को? तो करना क्या है कि कम से कम कर्ज लेने से बचिए। अरे लिखा भी हुआ यहाँ पे, देखो देखो, कर्ज आपका फ्यूचर के पैसे को आज खत्म कर देगा। क्या मस्त डायलॉग लिखे हैं, अच्छा लगा ना? कमेंट में बताइए, अच्छा लगा? चलो ठीक है, कर्ज लो। हम कहते कर्ज लो, लेकिन कर्ज लेने का कंडीशन एक, कर्ज लो, कर्ज लेने का एक कंडीशन है कि कर्ज लेकर पढ़ाई करो भैया, आईफोन नहीं खरीदो। हाँ, कर्ज लेकर पढ़ाई करो, आईफोन नहीं खरीदो। कर्ज लेकर घर बना लो, गाड़ी मत खरीदो। एक होता ना एसेट और एक लायबिलिटी, वीडियो बनाया हुआ मेरा, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है वहां पे देखिएगा। घर आपका एसेट होगा, गाड़ी आपका लायबिलिटी बन जाएगी। पढ़ाई करोगे ना, वो आपका एसेट है, आईफोन आपका लायबिलिटी बन जाएगी। कभी भी कर्ज लेकर बिजनेस करो, शौक पूरा नहीं करो, बिजनेस करो। कर्ज लेना है ना तो कर्ज लेकर बिजनेस करो, शौक पूरा घूमना फिरना ऐश मौज मस्ती मत करो सर, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो प्लान कीजिए आपको लोन किस तरह का लेना है, ठीक है, और जितना हो सके कर्ज से बचिए, छोटा मोटा कर्ज लेने से बचिए। डेप्ट आपको बहुत बर्बाद कर देगी भैया। देख रहे हो कितना परेशान है ये लड़की, देख रहे हो रो रही है ये, है? अच्छा लगा दिया, कोई लगाया, जो भी लगाया अच्छा लगाया। डेप्ट कर्जा परेशान करे, रो रही है, पूरा रो रही है। हाँ, तो इससे बचिए, जितना हो सके बचिए, है ना। कम, बहुत जरूरत अगर पड़ जाए, बहुत जरूरत पड़ जाए कि सलाह वो कर्ज मेरे लिए भारी पड़ जाए, मतलब कि कर्ज हमको लेना ही लेना है, तो फिर प्लान कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पे कर्ज लेकर के अपने आप को इन्वॉल्व फंस जाइए ना, मत फंसाइए, फंसने से आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी कोशिश कीजिए इससे बचने के लिए, कर्ज लेने से। पांचवा, लास्ट आपका, लास्ट वाला बात की ना था, पांचवा, जो कुछ भी कर रहे हैं आप कीजिए, ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन इस करते हुए टाइम में आप ये दो चीज कर लेना। एक सेविंग मतलब कि कुछ पैसा कैश में रखना, कैश में आप निवेश भी करना शुरू कर दिए, ठीक है, आप जितना भी बजट हो रहा, जितना भी बनाना था सब कुछ कर लिए। लेकिन पांचवा पॉइंट ये भी है कि आप कुछ पैसा कैश में रखिए। कैश यानी आप या तो अपना बक्सा में रखिए, हाँ, घर में तिजोरी होता है ना, उसमें रखिए, या तो फिर बैंक में रखिए जाके। उससे क्या होगा, आप मतलब कि लिक्विड मनी, मतलब बहुत कम ही टाइम में आप उस पैसा को निकाल सकते हैं। आपातकालीन वैसा कोई पड़ गया, वैसा कोई सिचुएशन हो गया, तो आप क्या करोगे कि निवेश जहां पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से पैसा निकालोगे, क्या निकलेगा? तुरंत नहीं निकलेगा। तो कुछ पैसा आप कैश में रखो, बिल्कुल कैश में रखो यहाँ पे, ठीक है, कैश में रखो, या तो बैंक में रख लो या तो फिर आप तिजोरी में जाके रख लो। ये पांचवा पॉइंट है मेरा, ठीक है, कि अपने इनकम का कुछ परसेंटेज सेव करिए। सेव करिए मतलब कि आप रखिए इसको। देखिए क्या होता है ना कि अचानक अगर किसी तरह का जो जरूरत पड़ गया है तो तुरंत आपको काम पड़ेगा, तुरंत काम पड़ेगा। आजकल टाइम होता है ना कि आप अगर अचानक जरूरत पड़ता है तो भैया आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात चलता है, कौन देगा पैसा यार, देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। हाँ, तो ये चीज़ पे कोशिश कीजिएगा कि कैश में रख करके अपने आप को कम से कम सिक्योर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में 5 पॉइंट पे बात किए, 5 पॉइंट पे। अगर इस 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप सबका सब पॉइंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ यार, देखो पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, कसम से बता रहे, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। खराब कंटेंट नहीं दे रहे हम, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। वो जो है ना वो रील्स में डांस करने वाला, उससे अच्छा ही है ना, खराब नहीं बोल रहे उसको, वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा भी शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला होगा। थोड़ी ना कोई बोलेगा कि आप ऐसा ऐसा कंटेंट क्यों शेयर करते हो। शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात किए, कमेंट में मुझे बताइए कि कौन आपको अच्छा, कौन क्या अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट के साथ में, शानदार कंटेंट के साथ में। और अगर कोई अच्छा टॉपिक लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।